जेब कटना है आर्थिक संपन्नता, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का है बयान। भाई ने ली भाई की जान, महज 500 रुपयों के लिए की हत्या। रो पड़े थानेदार, दमोह के कार्यकाल को याद कर हुए भावुक। युवा कांग्रेस ने जलाया प्रधानमंत्री का पुतला, लाठीचार्ज का कर रहे थे विरोध। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में, दमोह जिले का पहला यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे युवा संकल्प यात्रा लेकर दमोह आए थे। उनका भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया, परंतु इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नजर आई। जहां एक और पूरे आयोजन के दौरान कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, वहीं युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की हिदायत दी, साथ ही उनको पार्टी तक से निकाल देने की धमकी दे डाली। इस पूरे आयोजन में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं की जेब कटी पाई गई। वहीं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जिले के बड़े युवा नेताओं की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी रही। विद्यार्थी परिषद कार्यकाल में काम किया है। मुझे याद है कि मैं विद्यार्थी परिषद में प्रदेश मंत्री के रूप में काम करता था और प्रदेश सह मंत्री के रूप में आदरणीय प्रीतम जी काम करते थे। संगठन मंत्री के रूप में भी आपने जीतेगा मध्य प्रदेश, जीतेगी भाजपा, जीतेगा दमोह, जीतेगा मध्य प्रदेश। इस अभियान को लेकर युवा मोर्चा निकला है। मध्य प्रदेश की धरती में आगर जिले के नलखेड़ा व बगलामुखी को प्रणाम करके इस अभियान की हमने शुरुआत की। जब यह अभियान चला, उस अभियान के बाद हम आगर से मंदसौर, मंदसौर से रतलाम, रतलाम से झाबुआ, झाबुआ से अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, फिर इंदौर, इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से शाजापुर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शिवपुर, मुरैना, ग्वालियर। किसी की जेब कट जाना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह तो आर्थिक संपन्नता को दिखाता है। यह हम नहीं कह रहे, यह कहना था युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे का। दरअसल भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें उनसे पत्रकारों द्वारा रात में हुए कार्यक्रम के दौरान जेब कटी की घटनाओं के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसे विकास के साथ जोड़ दिया तथा इसको कार्यकर्ताओं की आर्थिक संपन्नता बता डाला। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय चौहान का भी आगमन हुआ, जो इस यात्रा में शामिल होने यहाँ आए थे। वे कुछ देर रुकने के बाद पन्ना की ओर रवाना हो गए। अलग अलग जगह पर अलग अलग युवाओं को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। 15 जून से लेकर 3 जुलाई तक ये अभियान हमारा चल रहा है। 15 जून को आगर जिले के नलखेड़ा से हमने इस कार्यक्रम की आगाज़ किया। फिर अलग अलग जिलों से निकलते हुए आज हम आपके दमोह पहुँचे। इस अभियान में युवा किसान, युवा डॉक्टर, युवा अधिवक्ता, असंगठित कामगार युवा, सरकार से लाभान्वित होने वाला युवा, साथ ही स्पोर्ट्स और कल्चरल के ऐसे युवा, उन सारे युवाओं को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। युवा मोर्चे का ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में नौजवान हमारे साथ जुड़ रहा है और नौजवानों को साथ जोड़ते हुए और इस अभियान को हम कर रहे हैं। विकास की गंगा मध्य प्रदेश में बह रही, विकास हो रहा है सबको और लगातार विकास अभी जेब कटने के प्रश्न के उत्तर में आपने ये बात कही। इसका प्रश्न ये था कि आपकी सभा में विकास हो
कर रहे हैं, हम अपना काम। आपकी जेब कटी कर पुलिस में पदस्थ अधिकारी भी अंदर से कितने संवेदनशील और भावनात्मक होते हैं, इसका नज़ारा आज देखने को मिला जब देहात थाना प्रभारी विनोद शंकर यादव भावनाओं में बहकर लगभग रो पड़े। मौका था उनके विदाई समारोह का। दरअसल विनोद शंकर यादव का तबादला मालथौन जिला सागर हो गया है, इसलिए उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर वे भावनात्मक हो गए और रोने लगे। 4 बजे नहीं 4 मैं टीआई कोतवाली से बोलूँगा कि वो नहीं 4 बजे नहीं 4 बजे 4 नहीं 4 ठीक है ना। बड़ा ही फक्र हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा काम नहीं था, बल्कि मेरे साथ जो टीम लगी रहती थी, मैंने भी देखा कि उन लोगों ने बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के काम किया और जितने भी हमने अपनी सफलताएँ अर्जित की, पूरी टीम का विशेष योगदान रहा। मेरी एक भी विशेष बात बस ये रही है कि मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं जबलपुर नाका चौकी का काम कर रहा हूँ या थाना दमोह देहात का। मैंने जिला दमोह पुलिस के लिए काम किया। शाम को पुराने थाने में पार्टी है, CSP कार्यालय में। युवक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद और पानी की बौछारों के बावजूद प्रशासन कांग्रेसियों को पुतला दहन करने से नहीं रोक पाया। दरअसल यूपी में भारत बचाओ यात्रा के दौरान युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसके विरोध में युवक कांग्रेस ने मोदी और योगी का पुतला जलाया।
आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया। जिस तरह यूपी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव यादव जी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। आज शासन प्रशासन लगातार हमारी आवाज़ को दबा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बिगड़ चुका है, हम चेतावनी देना चाहते हैं। जिस तरह भी आपने देखा पुलिस किस तरीके से हम लोगों के ऊपर जोर आजमा रही थी, हम लेकिन दबने वाले नहीं। चाहे हमें जेल भेज दिया जाए, चाहे फांसी पे लटका दिया जाए, चाहे लाठी चार्ज। यहाँ अगर चंद्रशेखर जैसे अभी भी नौजवान यहाँ पर जिंदा हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से नहीं रोका गया, जिस तरीके से युवा कांग्रेस और हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, इससे भी उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। इस प्रकार युवा कांग्रेस द्वारा विधानसभा का घेराव किया जा रहा था। भारत बचाओ जन आंदोलन के तहत युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव जी उस कार्यक्रम में थे। यूपी सरकार द्वारा नरेंद्र मोदी के आर्डर पे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आर्डर पे लाठीचार्ज हुआ, जिसमें वो घायल हुए। संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत युवा कांग्रेस द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से जो कार्यक्रम किया जा रहा था, उसमें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घायल हुए, युवा कांग्रेस की घोर निंदा करती है और आगे शासन प्रशासन को चेतावनी भी देती है कि अगर युवा कांग्रेस की आवाज़ दबाने के लिए कोई भी जोर आजमाइश की जाती है तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। फाइनली भाई की जान, वह भी मात्र 500 रुपयों के लिए। जी हाँ, यह हम नहीं कह रहे, यह कह रहे हैं जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल। दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम में करीब 1.5 माह पूर्व हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तेजगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम माड़नखेड़ा में हुई अर्जुन लोधी की हत्या उसी के रिश्ते में भाई लगने वाले करण उर्फ हल्लू लोधी ने की थी। करण और अर्जुन साथ में पत्थर का काम करते थे, जिसमें 500 रुपए के लेन देन पर हुए विवाद के बाद करण ने अर्जुन के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी और उसकी जेब से 700 रुपये निकाल लिए। पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेज दिया है। एक मिनट इलेक्ट्रॉनिक बात है, चलिए ना। तेजगढ़ क्षेत्र में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की डेड बॉडी तालाब के किनारे प्राप्त हुई थी। इसके पूर्व इसी व्यक्ति का एक गुमशुदा इंसान का प्रकरण भी थाना तेजगढ़ में दर्ज किया गया था। शव प्राप्त होने पर पुलिस ने मर्ग कायम किया और जब पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें ज्ञात हुआ कि इनके सिर पर चोट होने के कारण इनकी मौत हुई है और इस पर पुलिस ने आपराधिक प्रकरण पाते हुए धारा 302 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था। लगातार सघन विवेचना करने पर पुलिस को अंतिम रूप से आरोपी तक पहुंचने में सफलता प्राप्त हुई है और पत्थरों के व्यवसाय के दौरान रुपए के लेन देन को लेकर हल्लू उर्फ इमरत लोधी नाम के व्यक्ति ने मृतक अर्जुन लोधी की हत्या कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से सिर में चोट पहुंचाकर करना पाया गया। पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक निरोध में भेजा गया। कितने रुपए के लेन देन का विवाद, किस तरह का? यह विवाद लगभग 500 रुपये की राशि का लेन देन का विवाद था और मृतक द्वारा आरोपी से अपने रुपए मांगे जा रहे थे, जिस क्रम में विवाद के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया।